हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं इस टॉपिक का चैप्टर का पार्ट नंबर 5। और अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे कि आपको ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो आपकी समझ में आ जाए। तो आज चलिए बात करते हैं कि आज के टॉपिक में हम आपको क्या पढ़ाएंगे। तो आज के टॉपिक में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे श्वसन और उसके प्रकार, रिस्पायरेशंस एंड टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन, श्वसन और उसके प्रकार। तो बेसिकली हम बात करें कि श्वसन क्या है, तो आप बोलेंगे कि सांस लेने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है। हम सांस लेते हैं तो सांस लेना ही क्या हो गया, श्वसन हो गया। आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा भी होगा कि श्वसन सांस लेने की एक प्रक्रिया है जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आपने देखा होगा, हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया है कि वातावरण से क्या होता है, जो पेड़ पौधे हैं उनसे हम ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। तो देखिए, एक्चुअली हम बात करते हैं श्वसन की, तो श्वसन में दो कार्य होते हैं। पहला कार्य क्या होता है कि हम श्वसन में ऑक्सीजन को शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं, पहला काम हो गया। मतलब ऑक्सीजन को शरीर के अंदर ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, निःश्वसन। क्या कहलाता है, निःश्वसन। अब बात करते हैं दूसरा काम क्या होता है इसमें, हम शरीर की जो दूषित कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको शरीर से बाहर निकालते हैं, इसको बोलते हैं उच्छ्वसन। आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा भी होगा। तो निःश्वसन में क्या हुआ, हम ऑक्सीजन को ग्रहण किए, निःश्वसन, और कार्बन डाइऑक्साइड को, दूषित कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2 को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, उच्छ्वसन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, उच्छ्वसन। तो ये दो आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि निःश्वसन में क्या होता है। निःश्वसन में ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है और उच्छ्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाली जाती है। तो अब आपने कभी देखा हो, आप तेज से सांस को खींचिए तो आप जो वातावरण की वायु होगी वो आपके नाक के द्वारा जब शरीर के अंदर जाएगी तो आपको ठंडी महसूस होगी, लेकिन आप फिर उसी सांस को मुंह के द्वारा या नाक के द्वारा जब बाहर निकालेंगे तो आपको वो जो वायु निकलेगी वो गर्म महसूस होगी। सपोज दैट आप कोशिश करेंगे तो आपको ऐसा आभास होगा। तो चलिए श्वसन की बात करते हैं, और इस श्वसन की प्रक्रिया में हम श्वसन की परिभाषा को पढ़ेंगे और श्वसन के प्रकार को पढ़ेंगे। ठीक, तो श्वसन किसे कहते हैं ये बात आता है। तो वह श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। यह प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है। ये मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहला होता है वायवीय श्वसन और दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। तो वायवीय श्वसन में क्या होता है, वायवीय श्वसन में जो होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायवीय श्वसन की प्रक्रिया होती है। आप सीधे से कह सकते हो कि वह प्रक्रिया, श्वसन की वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है वायवीय श्वसन कहलाता है, और वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है वो अवायवीय श्वसन कहलाता है। तो चलिए हम इसको थोड़ा विस्तार से देखते हैं। तो शुरू करते हैं आपका ये टॉपिक। अब बात करते हैं ग्लूकोज। ये जो आपको ये यहाँ पर पूरा फिगर दिख रहा है, ये क्या लिखा हुआ है, इसी के विषय में आपसे हम बात करेंगे। तो आपको सीधा सा दिख रहा होगा कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ग्लूकोज लिखा हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये ग्लूकोज आया कहाँ से। कल के वीडियो में आपने पढ़ा था आंत्र रस, और उसमें हमने आपको बताया था जो कार्बोहाइड्रेट्स था, कार्बोहाइड्रेट, और दूसरा था प्रोटीन, और तीसरा था वसा। और ये तीनों जो हैं वो किसमें टूटे थे, जो ये कार्बोहाइड्रेट्स था वो ग्लूकोज में परिवर्तित हुआ था, ग्लूकोज में परिवर्तित हुआ था। और जो ये है ये अमीनो अम्लों में परिवर्तित हुआ था। किसमें परिवर्तित हुआ था, अमीनो अम्ल में। और ये वसीय अम्ल, वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल, ये आपने कल के
टॉपिक में पढ़ा था, तो यहाँ पर आपने देखा कि ये अमीनो अम्ल बना रहा है, ये वसी अम्ल बना रहा है। तो अब यहाँ पर ये क्या होगा, ये सम्मिलित रूप से किसका निर्माण करेगा, ग्लूकोज का निर्माण करेगा। किसका करेगा, ग्लूकोज का निर्माण करेगा। अब आप पूछेंगे कि सर ये ग्लूकोज तो ग्लूकोज का निर्माण कर सकता है, लेकिन ये अमीनो अम्ल वसी अम्ल ये कैसे ग्लूकोज का निर्माण करेंगे। तो आवश्यकता अनुसार जब हमारे शरीर को आवश्यकता होती, क्योंकि इन्हीं जो ये लिखे हैं ग्लूकोज अमीनो अम्ल वसी अम्ल, इन्हीं पॉइंटों का, इन्हीं अम्लों का ही हमारे शरीर में अवशोषण होता है और ये कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में परिवर्तित करते हैं, प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है और वसा वसी अम्ल में परिवर्तित करता है। तो ये जो 2 पॉइंट हैं ये आवश्यकता अनुसार ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। अब बात करते हैं, जब ग्लूकोज में परिवर्तन हो जाता है और ये ग्लूकोज कहाँ पहुँचता है, रक्त परिसंचरण के द्वारा हमारे शरीर की समस्त कोशिकाओं में पहुँचता है। और जब कोशिकाओं में पहुँचेगा तो वहाँ पर क्या होगा, इसका विखंडन होगा। क्या होगा, विखंडन होगा। और विखंडन के पश्चात क्या प्राप्त होगी, ऊर्जा प्राप्त होगी। और इस संपूर्ण प्रक्रिया को ही हम बोलते हैं, क्योंकि यह प्रक्रिया कोशिका में हो रही है इसलिए इसको हम बोलेंगे कोशिकीय श्वसन। क्या बोलेंगे, श्वसन भी कह सकते हैं। और या फिर ये प्रक्रिया कहाँ हो रही है, कोशिका में हो रही है। ग्लूकोज का विखंडन कहाँ पे हो रहा है, कोशिका में हो रहा है, इसलिए इस प्रक्रिया को हम बोलेंगे कोशिकीय श्वसन। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा बात करते हैं कि ये कोशिका क्या है। हम कब से बोले जा रहे हैं कि कोशिका में जाता है, उसके बाद कोशिका में इसका विभाजन होगा। तो ये कोशिका क्या है, आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो चलिए देखते हैं ये यहाँ, तो अब ये फिगर देखते हैं। कोशिका की बात हो रही थी, तो यहाँ पर ये आपको कोशिका दिख रही है, ये आपका न्यूक्लियस है। ये जो इस तरह से बिंदु जैसी संरचना है ये आपको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका द्रव। क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव बोलते हैं। और ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहा जाता है, एनर्जी का पावर हाउस कहा जाता है। तो अब ये आपको पता हो गया कि इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, कोशिका द्रव। और कोशिका में ही वो जो प्रोसेस हो रही थी, कोशिका में ग्लूकोज बन के आ रहा था, तो वो कहाँ आ रहा था, इसी कोशिका में आ रहा था और यहीं पर उसका विखंडन हुआ और ऊर्जा प्राप्त हुई। तो चलिए अब आपको पता हो गया कि ग्लूकोज का निर्माण कैसे हुआ। तो अब बात करते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 6 कार्बन लिखा है, यहाँ पे 3 कार्बन लिखा। तो ये क्या होते हैं, इसमें कार्बन के 6 परमाणु होते हैं और पाइरुवेट या पायरुविक अम्ल भी इसको हम बोल सकते हैं। तो ये 3 कार्बन का कंपाउंड्स होता है। तो अब ये क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये पहला पॉइंट है आपका, ये दूसरा है और ये वाला क्या है, तीसरा। इसी को आपको समझना है क्योंकि ये टॉपिक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब ये पायरुविक अम्ल टूटता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या बनाता है, CO2 जल बनाता है और ऊर्जा प्राप्त होती है। और ऊर्जा ATP के रूप में प्राप्त होगी। इसका पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या बोलते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो अब यहाँ पे टूटेगा कौन, ये पायरुवेट टूटेगा और किस वजह से, ऑक्सीजन की प्रेजेंट में टूटेगा। तो ये क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, भरपूर मात्रा में ऊर्जा यहाँ पर मिलेगी। कितने, भरपूर मात्रा में, क्योंकि यहाँ पर भरपूर ऊर्जा हमें वही मिलती है जहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति अच्छे से हो, तो वहाँ पर हमें ऊर्जा भरपूर मिलती है। तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लिखा है ऑक्सीजन अब्सेंट, यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति। और एक चीज, जब यहाँ पर ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल बनेगा तो यहाँ पर ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होगा। ये बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। कहाँ पे होता है, कोशिका द्रव में होता है, जो अभी हमने आपको ये फिगर बताया था।
तो यहाँ पर क्या होगा, जब यहाँ पर ऑक्सीजन का अभाव होता है, एब्सेंट होती है, तो देखिए अब ये लैक्टिक अम्ल का निर्माण करेगा और ऊर्जा का। जैसे देखिए हम कभी कभी क्या होता है, कोई मेहनत का काम कर रहे हो, कोई भारी चीज उठाने का काम कर रहे हो, तो वहां पर क्या होता है, हमको ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो उसके लिए क्या होता है, हमारे शरीर में एक अलग से प्रक्रिया शुरू हो जाती है और वो क्या करती है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, क्योंकि हमें जो ऑक्सीजन उस समय हम कोई भारी काम कर रहे हैं, ऑक्सीजन तो हमें उतनी ही मिल रही है, लेकिन उससे ज़्यादा ऑक्सीजन की हमें आवश्यकता होती है। तो वहाँ पर क्या होता है, ये शरीर जो है हमारा वो ग्लूकोज को पायरुविक अम्ल टूट कर क्या बनाएगा, लैक्टिक अम्ल बनाएगा और ऊर्जा प्राप्त होगी, वहां पर भी हमें ऊर्जा प्राप्त होगी। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत लोग क्या करते हैं, एनर्जी के लिए, ऊर्जा के लिए ग्लूकोज पीते हैं, ग्लूकोन डी पीते हैं, तो उससे क्या होती है, हमें तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन अगर हम कहें कि तेल घी, उससे भी ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन अगर हम तेल घी खाएंगे तो उसमें क्या होगा कि तेल घी का पहले तो पाचन होगा, पाचन के बाद आपको पता है पाचन की प्रक्रिया में हमने पढ़ा है कि कहाँ कहाँ पर कितने कितने घंटे भोजन रुकता है, उसके बाद पाचन होता है, अवशोषण होता है, तो ये बहुत लंबी प्रोसेस है और उससे हमें एनर्जी भी, ऊर्जा तो मिलेगी लेकिन तुरंत नहीं मिलेगी। तो तुरंत के लिए हम ग्लूकोज को पीते हैं जिससे कि हमें एनर्जी तुरंत मिल जाए। तो ये आपके समझ में आ गया। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की। यहाँ पर भी क्या है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है, तो यहाँ पर पायरुवेट टूट कर क्या बनाएगा, एथेनॉल बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और ऊर्जा एटीपी के रूप में मुक्त होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट इस टॉपिक की बात अभी तक हम आपको नहीं बताए हैं, जो यह है कि ये जो प्रक्रिया है ये कहाँ पे हो रही है, ये साइटोप्लाज्म में हो रही है। कहाँ पे हो रही है, साइटोप्लाज्म में हो रही है। और यहाँ पर जहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ये प्रक्रिया कहाँ पर हो रही है, ये आपके इस माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। तो ये आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं श्वसन के प्रकार की, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये वायवीय श्वसन है और अवायवीय। जो इसके पहले अभी फिगर बना था उसी से आपको निकाल के आराम से वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर लिख देना है। तो सबसे पहला आप बता सकते हैं, आपने देखा होगा कि पहले पॉइंट में क्या था, ऑक्सीजन प्रेजेंट था, और तो आप कह सकते हैं कि वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन उपस्थित होता है और अवायवीय में ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। पहला पॉइंट हो गया, एकदम सिंपल सा। दूसरा आपने देखा कि जो वायवीय श्वसन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा था और जो अवायवीय श्वसन था वो कहाँ पे हो रहा था, कोशिका के कोशिका द्रव्य में। दूसरा पॉइंट। तीसरा आपने देखा है जो फिगर बना था उसमें CO2 पायरुवेट अम्ल टूट रहा था, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल बना रहा था और ऊर्जा एटीपी के रूप में मुक्त हो रही थी। लेकिन अवायवीय श्वसन में क्या हो रहा था, लैक्टिक अम्ल बन रहा था और एथेनॉल प्लस CO2 प्लस ऊर्जा बन रही थी। तो ये आप लिख सकते हैं तीसरा पॉइंट। चौथा, वायवीय श्वसन मनुष्य में होता है और पेड़ पौधों में होता है और अवायवीय श्वसन ईस्ट में होता है। जो तीसरा पॉइंट पढ़ा था जहाँ पे एथेनॉल बन रहा था, CO2 बन रहा था प्लस ऊर्जा बन रही थी, तो वहां पर किसमें होती है ये प्रक्रिया, ये ईस्ट में होती है। ये इसका एग्जाम्पल है। इस तरह से आप वायवीय और अवायवीय श्वसन में 4 पॉइंट आसानी से लिख सकते हो। तो इस तरह से आज का आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। और अगर आपने अभी तक हमारे पीछे वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन पिछले वीडियो को देखिए, जिससे कि आपको इस चैप्टर का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।